आज हम आरोह का पाठ 8 कवितावली लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। सबसे पहले तुलसीदास जी के जीवन परिचय को समझते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान सोरो भी मानते हैं। इनका बचपन कष्टों में बीता। बचपन में ही इन्हें इनके माता पिता का वियोग सहना पड़ा। इनका लालन पालन गुरु नरहरिदास ने किया और नरहरिदास की कृपा से इनको राम भक्ति का मार्ग मिला। इनका विवाह रत्नावली नामक युवती से हुआ। कहते हैं कि रत्नावली की फटकार से ही वे वैरागी बनकर राम भक्ति में लीन हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से अत्यधिक प्रेम करते थे। वह हमेशा उसके इर्द गिर्द घूमते रहते थे। तो एक बार रत्नावली ने उन्हें कटु वचन कहे और कहा कि जितना प्रेम आप इस हाड़ मांस के शरीर से करते हैं, अगर इतना ही प्रेम आप राम से करते तो शायद आपका उद्धार हो जाता। रत्नावली के ये कटु वचन सुनकर तुलसीदास जी ने उसी वक्त रत्नावली को त्याग दिया और संन्यास ले लिया। विरक्त होकर ये काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों पर भ्रमण करते रहे। इनका निधन काशी में सन 1623 ईस्वी में हुआ। रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं: रामचरितमानस, कवितावली, रामलला नहछू, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपनी। इन सब में रामचरितमानस एक महाकाव्य है, जिसका पाठ हमारे घरों में भी होता है। कवितावली में राम कथा कवित्व व सवैया छंदों में रचित हैं। विनय पत्रिका में राम की स्तुति है, जिसमें गेय पद हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा में रचा गया है, जिसमें चौपाई, दोहा और सोरठा छंद का प्रयोग हुआ है। इनकी भाषा शैली गोस्वामी तुलसीदास अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक तथा काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें भाव विचार, काव्य रूप, छंद तथा काव्य भाषा की बहुल समृद्धि मिलती है। ये अवधी तथा ब्रज भाषा की संस्कृति कथाओं में सीताराम और राधा कृष्ण की कथाओं को साधिकार अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। अर्थात इन्होंने जो भाषा प्रयोग की है, अवधी भाषा और ब्रज भाषा प्रयोग की है। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो कुछ प्रयोग वैशिष्ट्य कालिदास की पहचान है, वही पहचान सांग रूपक के क्षेत्र में तुलसीदास जी का है। अर्थात इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है जिस अलंकार का, वो है सांग रूपक अलंकार। तो ये था तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो अब हम अपनी कविता की ओर चलते हैं, जिसका नाम है पहला कवितावली। ये है रामचरितमानस के उत्तरकांड से लिया गया है। कवि हैं तुलसीदास। इस कवित्त में तुलसीदास जी ने अपने तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक दुर्व्यवस्था का यथार्थ चित्रण किया है। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुन गुड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी भुजाई एक राम घनश्याम हीतें, आगी बड़ बागीते बड़ी है आगी पेट की। किसबी का मतलब धंधा, कुल माने परिवार, बनिक माने व्यापारी, भाट माने चारण यानी प्रशंसा करने वाला, चाकर यानी घरेलू नौकर, चपल चंचल, चार माने दूत, चटकी माने बाजीगर, गुण गढ़त यानी अपने गुणों को बढ़ाने वाला, कलाएं सीखने वाला, अटत माने घूमना, अखटकी यानी शिकार करना, गहन घन माने घना जंगल,
अहन माने दिन, कर्म माने कार्य, अधर्म माने पाप, बुझाड़ माने बुझाना, शांत करना, घनश्याम माने काला बादल, बड़बागिते समुद्र में लगी हुई आग को कहते हैं। आग पेट की अर्थात भूख के लिए प्रयोग किया गया है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपला नट चोर चार चेटकी, अर्थात मजदूर को, किसान को, व्यापारी को, भिखारी को, चारण को, नौकर को, नट को, चोर को, दूत को, बाजीगर को पेट भरने के लिए अनेक काम करने पड़ते हैं। पेट भरने के लिए इन सभी लोगों को अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं। पेट को बढ़त कोई पेट के लिए पढ़ता है, गुण गढ़त कोई अनेक तरह की कलाएं सीखता है, चढ़त गिरी कोई पर्वत पर चढ़ता है, तो कोई दिन भर अटत गहन गहने घने जंगल में शिकार करता फिरता है। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी। पेट भरने के लिए लोग छोटे बड़े कार्य करते हैं, धर्म अधर्म के कार्य करते हैं। पेट ही को पचित बेचत बेटा बेटकी। और कुछ लोग तो इतने विवश हो जाते हैं कि वह अपनी पेट की भूख के लिए अपने बेटा बेटी को भी बेचने के लिए विवश हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी आग, ऐसी पेट की आग भगवान राम रूपी बादल से ही बुझ सकती है, क्योंकि पेट की आग तो समुद्र की आग से भी भयंकर है। आग बड़बागिते बड़ी है, यानी समुद्र की आग से भी बड़ी है आग पेट की आग भयंकर है। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, कवित छंद है, अनुप्रास अलंकार की छटा जगह जगह विद्यमान है, अविधा शब्द शक्ति है। तो ये काव्य सौंदर्य था। अब चलते हैं हम अपने अगले कवित की ओर। खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख, बलि बनिक को बनिज, ना चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहा जाई का करी। बेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानंद दबाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हहा करी। बलि का मतलब है दान दक्षिणा, बनिक माने व्यापारी, बनिज माने व्यापार, चाकर माने नौकर, चाकरी माने नौकरी, जीविका मतलब रोजगार, विहीन मतलब रहित, सिद्धमान मतलब दुखी, सोच मतलब चिंता, वश मतलब वश में, एक एकंसो यानी अपने आप से, काकरी मतलब क्या करें, वेदहु वेद, पुराण मतलब पुराण, लोकहु मतलब लोक में भी, बिलोकियत माने देखते हैं, सांकरे मतलब संकट, रावरे मतलब आपने, दारिद्र माने गरीबी, दसानन माने रावण, दबाई माने दबाया, दुनी माने संसार, दीन बंधु दुखियों पर कृपा करने वाला, दुरित माने पाप, दहन माने जलाने वाला, नाश करने वाला, हाहाकरी मतलब दुखी हुआ, हाहाकार हुआ। तो जो प्रस्तुत कवित है, इस कवित में कवि ने वही अपने तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक दुर्व्यवस्था का चित्रण किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अकाल की भयानक स्थिति है, अर्थात अकाल पड़ा हुआ है और इस समय में खेत ना किसान को, अर्थात किसान के पास खेती नहीं है, अर्थात उसकी खेती नष्ट हो गई है। भिखारी को ना भीख, और भिखारियों को भीख भी नहीं मिल रही है। बलि बनिक को बनिज, और ना ही बलि को भोजन भी नहीं मिल रहा है। व्यापारी का व्यापार नहीं है, नौकरों को नौकरी नहीं मिल रही है, अर्थात चारों तरफ बेरोजगारी फैली हुई है। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, और जीविका से विहीन लोग दुखी हैं, चिंता में डूबे हुए हैं। कहे एक एकन सो, वे एक दूसरे से पूछते हैं, कहाँ जाई का करी, कहाँ जाएं क्या करें। वेदहु पुराण कही, वेदों और पुराणों में कहा गया है, लोकहु बिलोकियत, लोक में ऐसा देखा गया है कि जब भी संकट उपस्थित हुआ है तब सांकरे सब पे राम रावरे कृपा करी, तब श्री राम ने ही सब पर कृपा की है।
दारिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु, कि हे दीन बंधु, इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने समूचे संसार को अपने जाल में फंसा लिया है, अर्थात सब गरीबी से पीड़ित हैं। और ऐसे में हे दीन बंधु, हे श्री राम, आप ही पापों का नाश करने वाले हो और आप ही इस गरीबी को दूर कर सकते हो। चारों तरफ हाय हाय मचा हुआ है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है, कवित छंद है, अनुप्रास अलंकार है। ये काव्य सौंदर्य हो गया। नेक्स्ट, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोलाह कहो को, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो, तुलसी सर नाम गुलामू है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओ, मांगी के खेबो मसीत को सोइबे, लेबे को एकू न देबे को दो। तो प्रस्तुत जो कवित है, इस कवित में कवि ने तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक दुर्व्यवस्था का चित्रण किया है, साथ साथ जातिवाद का खंडन किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन मैं करता हूँ क्योंकि मैं श्री राम का भक्त हूँ। वह कहते हैं कि चाहे तुम लोग मुझे धूत कहो यानी धूर्त कहो, पाखंडी कहो या अवधूत कहो, अवधूत मीन्स सन्यासी, चाहे सन्यासी कहो, रजपूत कहो, रजपूतु मतलब राजपूत, चाहे तुम मुझे जाति से राजपूत कहो, जोलाहा कहो को, चाहे कोई मुझे जुलाहा कहे, जुलाहा यानी जो वस्त्र बनाने का काम करते हैं, काहू की बेटी सो बेटो ना ब्याह, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है। काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, अर्थात मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है जो मैं जाति देखूं। काहू की जाति बिगाड़ना सो, और ना ही मुझे किसी की जाति बिगाड़ने का शौक है। तुलसी सरनाम गुलामू है, सरनाम का मतलब होता है प्रसिद्ध। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब जानते हैं, संसार में यह प्रसिद्ध है कि मैं श्री राम का भक्त हूँ, अर्थात मैं श्री राम को समर्पित हूँ। जाको रुचे सो कहे कछु ओ, जिसे मेरे बारे में जो अच्छा लगे वह कह सकता है। मांगी के खेबो, मैं मांग कर खा सकता हूँ, अर्थात भीख मांग सकता हूँ। मसीत को सोइबो, मैं मस्जिद में सो सकता हूँ। लेबे को एक ना देवे को दो, ना मुझे किसी से कुछ लेना है ना मुझे किसी को कुछ देना है, अर्थात कवि का समाज से कोई संबंध नहीं है, वह राम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। ये सवैया छंद है, ब्रज भाषा है और अनुप्रास अलंकार की छटा विद्यमान है और मुहावरे का भी प्रयोग हुआ है, न किसी से लेना ना किसी को कुछ देना। तो ये थी कवितावली। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा आप लोगों को।